Hi everyone, welcome back to Easy English. My name is Anjali and today in this lesson we are going to learn the differences between its and its. अब आप सोच रहे होंगे दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? वेल, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो क्या डिफरेंस है और इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इट्स वर्सेस इट्स, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, एक जैसा ही दोनों का उच्चारण होता है, लेकिन ये एक जैसे वर्ड है नहीं। पहले देखिए ITS, इसके बीच में एक अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एक मार्क लगा हुआ है, राइट, जिसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या काम करता है? वो दो वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं जब दो वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस इसका ये है कि ये है सिंगल वर्ड, ये आपको याद रखना है, ये सिंगल वर्ड है और ये क्या है? टू वर्ड्स है। तो वो टू वर्ड्स क्या हैं? ये देखिए, इट इज एंड इट हैज, ये इन दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है। हम इट इज को भी शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखते हैं एंड इट हैज को भी शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में क्या यूज कर रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं। हम आगे एग्जाम्पल जब देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का उच्चारण सेम करते हैं। तो ये देखिए, इट्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे हिज, हर, माई, इट्स। तो जैसे सपोज कीजिए मैं बोल रही हूँ हिज हेयर, उसके बाल, ठीक है। हर हेयर, उसके बाल। माई हेयर, मेरे बाल। इट्स हेयर, इसके बाल। पोजेसिव मतलब कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है, कोई चीज़ किसकी है। जैसे मैं बोलूँगी कि दिस इज माई मार्कर, तो क्या किसका पोजेशन है इस पे? मेरा। दिस इज माई मार्कर मतलब ये मार्कर मेरा है। तो ऐसे ही इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इट्स का यूज भी करते हैं, ठीक है। जैसे हिज, हर, माई, ऐसे ही हम इट्स का यूज करते हैं, राइट। ये किसी प्लेस के लिए भी यूज होता है, किसी चीज के लिए भी यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और न्यूबॉर्न बेबीज यानी कि नवजात शिशु जो होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। हिज, हर, माई एंड इट्स। और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स दो वर्ड्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज का और इट हैज का, यानी कि इन दोनों को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इट्स। बीच में अपोस्ट्रोफी होना चाहिए, अदरवाइज इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, राइट। ये बहुत छोटा मार्क है, लेकिन इसका जो है डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल दे के समझते हैं, राइट। देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल। अब मैं किसी डॉल की बात कर रही हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल, राइट। तो इट्स कौन सा वाला इट्स है? इट इज। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इट इज से, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल, ये इट इज अ ब्यूटीफुल डॉल, ये डॉल जो है बहुत सुंदर है। तो किसके लिए यूज हुआ है? ये इट इज मतलब ये डॉल बहुत सुंदर है। तो हम जब फ्लुएंसी में बोलते हैं, जब हम स्पीड में बोलते हैं, या नेटिव स्पीकर्स मोस्टली इसी का यूज करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं? इट इज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। तो जब हम स्पीड में बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं? इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल। अब यहाँ पे देखिए, इट हैज़ तो नहीं हो सकता, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। इट्स बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 hours। इट्स बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 hours मतलब पिछले 2 घंटों से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? इट हैज़, ये इट इज़ नहीं, ये है इट हैज़। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 hours, राइट। हम इसको इट्स बीन रेनिंग भी लिख सकते हैं और इट हैज़ बीन रेनिंग भी लिख सकते हैं। तो इट हैज़ बीन रेनिंग का मतलब है कि पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ पर हम इट इज़ बीन रेनिंग नहीं लिखेंगे, वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इट्स बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। नेक्स्ट, इट्स अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय। देखिए, जब कोई बेबी होता है तो हम क्या बोलते हैं? इट्स अ बेबी बॉय, इट्स अ बेबी गर्ल, राइट। तो नवजात शिशु के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है? इट इज अ बेबी गर्ल और बॉय, वट एवर इट इज, राइट। तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज अ बेबी गर्ल या इट इज अ बेबी बॉय, और इट्स अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय ये भी। तो यहाँ पर भी ये इट इज है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, किसके लिए यूज हुआ है? सिटी के लिए यूज हुआ है, किसी प्लेस के लिए यूज हुआ है, राइट।
इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ये सिटी जो है बहुत ही सुंदर है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पर भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इट इज़, तो आप यहाँ पे इट इज़ लिख लीजिए या फिर इट्स लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। नेक्स्ट, इट्स टाइम टू गो टू बेड, मतलब सोने का समय हो गया है या सोने का टाइम हो गया है, तो इट इज़ टाइम टू गो टू बेड या फिर इट्स टाइम टू गो टू बेड, एक ही मतलब है, या तो आप इट इज़ लिख लीजिए या कॉन्ट्रैक्शन में इट्स लिख लीजिए, दोनों का सेम मतलब होगा। बेसिकली क्या होता है, जब हमें स्पीड में बोलना होता है या फिर जब हमें शॉर्टकट में लिखना होता है तो हम इसका कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, इट्स टाइम टू गो टू बेड, राइट। अब अगर हम ये बोलते हैं इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन वाला हो जाता है, लेकिन जब किसी की फ्लुएंसी हो गई, जब कोई स्पीड में बोलता है, ठीक है, एक हैबिट बन जाती है, तो हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, इट्स टाइम टू गो टू बेड, राइट। दोनों का मतलब एक ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश। अब क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है कि इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस की जाए। अब हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन को कि इट्स का यूज़ कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोजेसिव प्रोनाउन है, ये क्या बताता है, पोजेशन बताता है कि कोई चीज़ है वो किससे बिलोंग करती है, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल, इट्स हेयर इज़ ब्लैक। अब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दोनों का रिलेटेड लिया हुआ, तो मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देती हूँ। देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल, ये डॉल बहुत सुंदर है। इट्स हेयर इज़ ब्लैक, इसके बाल ब्लैक हैं। अब किसके बाल ब्लैक हैं, इसके, किससे बिलोंग करते हैं, ये डॉल से, ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, ये एक बहुत सुंदर गुड़िया है, और इट्स हेयर इज़ ब्लैक, और इसके बाल, किसके बाल, उस डॉल के बाल, यानी कि वो जो बाल हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो किसके बाल हैं, वो इस डॉल के बाल हैं। तो इट्स हेयर इज़ ब्लैक, इसके बाल ब्लैक हैं। द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड, द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड। अब देखिए एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, राइट। द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड, डॉग किसका फूड खा रहा है, इट्स फूड, मतलब ये अपना खुद का खा रहा है, तो वो फूड किसको बिलोंग करता है, वो डॉग को ही बिलोंग करता है, वो डॉग का ही खाना है। सो द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड। चंडीगढ़ इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, चंडीगढ़ इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। तो चंडीगढ़ अगेन एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम, उसके लिए भी हमने इट्स का यूज किया हुआ है। चंडीगढ़ इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, चंडीगढ़ फेमस है, किसकी ब्यूटी के लिए फेमस है, इट्स ब्यूटी, मतलब इसकी सुंदरता के लिए फेमस है। तो सुंदरता किसको बिलोंग करती है, किसकी सुंदरता के बारे में बात हो रही है, चंडीगढ़ सिटी के बारे में बात हो रही है कि चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर है, और चंडीगढ़ फेमस है, किसके लिए फेमस है, इसकी ब्यूटी के लिए, इसकी सुंदरता के लिए फेमस है, राइट। तो चंडीगढ़ इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने दोनों का ही यूज़ किया, इट का भी यूज़ किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट, ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट, इट्स लीव्स आर सो ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। अब देखिए इट्स का भी यूज़ हुआ है और इस इट्स का भी यूज़ हुआ है, दोनों इट्स का यूज़ हुआ है। अब देखिए कैसे यूज़ हुआ है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट, ये प्लांट बहुत ही सुंदर है, इट मतलब ये प्लांट बहुत ही सुंदर है। इट्स लीव्स आर सो ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट, इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो लीव्स हैं बहुत ही सुंदर है और सॉफ्ट है। तो किसकी पत्तियों के बारे में बात हो रही है, किसके लीव्स के बारे में बात हुई है, इस प्लांट के बारे में, यानी कि जो प्लांट, यानी कि जिस पत्तियों की हम बात कर रहे हैं वो पत्ती किससे बिलोंग करती है, इसी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये पत्तियां किसको बिलोंग करती है, इस प्लांट को बिलोंग करती है। ये पत्तियां किसकी हैं, ये इस प्लांट की पत्तियां हैं। तो अब यहाँ पर भी हम इट इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, इट्स, विद में अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और ये हो जाएगा इट्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका और इसका, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इट इज़, राइट। हम लिखेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल प्लांट, ये प्लांट बहुत सुंदर है, और इट्स लीव्स आर सो ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट, और इसकी पत्तियाँ, इट्स मतलब इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर है और सॉफ्ट है, राइट। इट्स का बेसिकली मतलब ये भी हम बोल सकते हैं समझने के लिए कि इसकी, अगर आपको समझना हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी। दिस मूवी इज़ गुड बट आई डिड नॉट लाइक इट्स एंडिंग, मतलब ये मूवी अच्छी है लेकिन मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे इसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगी। किसकी एंडिंग, ये एंडिंग किसकी बात हो रही है, किस से रिलेट करती है,
इस मूवी से रिलेट करती है। तो इट्स एंडिंग, आई डिड नॉट लाइक इट्स एंडिंग, आई डिड नॉट लाइक इट्स एंडिंग, मुझे इसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट, नेचर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, नेचर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। अब नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति होता है। नेचर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, नेचर की क्या है, इसकी खुद की सुंदरता है। अगेन इसकी, नेचर की क्या है, इसकी खुद की सुंदरता है। नेचर मतलब नेचर अपने आप में ही इसकी खुद की ही सुंदरता है, हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। नेचर की क्या है, नेचर हैज़ क्या है, इट्स ओन ब्यूटी, इसकी खुद की सुंदरता है, इसकी खुद की सुंदरता है। नेचर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, नेचर की खुद की सुंदरता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज़ का मतलब होता है कि ये है, नॉर्मली देखा जाए तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, ये एक सुंदर गुड़िया है। एंड इट्स, इसके बाल काले हैं, इसके बाल, ठीक है। यहाँ पे हुआ यूज़ ये, मोस्टली मतलब एक मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। ये यहाँ पर इट के मतलब किस क्या है, यह है, यह एक ब्यूटीफुल डॉल है। एंड इसके बाल, किसके, इसके बाल यानी कि इस गुड़िया के बाल काले हैं। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर ले। इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल, एक सुंदर डॉल है। इट्स बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से, पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है। इट्स अ बेबी गर्ल और बॉय, ये भी बोल सकते हैं इट इज़ अ बेबी गर्ल और इट इज़ अ बेबी बॉय। एपोस्ट्रोफी का आपने ध्यान रखना है छोटा सा, लेकिन बहुत ही पूरा सेंटेंस का ये पूरा वर्ड को चेंज कर देता है, राइट। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये जो सिटी है, ये जो शहर है, ये बहुत ही सुंदर है। तो इट्स लिख सकते हैं, इट्स लिख सकते हैं, एंड इट इज़ भी लिख सकते हैं। और अगर इट्स लिखना है तो आपने एपोस्ट्रोफी के साथ लिखना है, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, सोने का समय हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश, की इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, नॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट्स हेयर इज़ ब्लैक, इसके बाल काले हैं, किसके, इसके, इट्स यानी कि इस डॉल के बाल काले हैं, राइट। द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड, डॉग किसका फूड खा रहा है, इसका, मतलब उसका अपना फूड वो खा रहा है, यानी कि ये जो फूड है वो किसको बिलोंग करता है, वो उस डॉग को ही करता है। डॉग है इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज़ किया हुआ है, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट। द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड, डॉग इसका, डॉग क्या है, अपना खाना खा रहा है। चंडीगढ़ इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, चंडीगढ़ फेमस है किसके लिए, इट्स ब्यूटी यानी कि इसकी सुंदरता के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लांट, इट्स लीव्स आर सो ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। अब जब आपको ये बोलना तो ये है यहाँ पे, ठीक है। जब हमें कुछ इस तरीके से बोलना था कि ये चीज़ बहुत सुंदर है या ये ऐसा है, वहाँ पे हम इट इज़ का यूज़ करेंगे। इट इज़ मैंने एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट, ये प्लांट बहुत ही सुंदर है। एंड इट्स लीव्स आर, अब इट्स लीव्स से यहाँ पे पोजेसिव वाला है तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इट्स लीव्स आर सो ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट, जो इसकी लीव्स हैं बहुत ही सुंदर हैं और सॉफ्ट हैं। दिस मूवी इज़ गुड बट आई डिड नॉट लाइक इट्स एंडिंग, दिस मूवी इज़ गुड मतलब ये मूवी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आई डिड नॉट लाइक इट्स एंडिंग, इट्स मतलब इसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई, राइट। नेचर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, जो नेचर है, जो प्रकृति है, इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, इसकी क्या है, खुद की सुंदरता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे होगी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके देन दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।